जय श्री राम। मेरे हंसते गाते खिलखिलाते और सबके मन को भाते बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है भूल गए शैतानी। एक शहर की एक छोटी सी गली के आखिर में एक घर था। उसमें रहते थे मिस्टर शैतान राम। अपने नाम की तरह ही उनके काम भी थे। हर समय सबको सताने में उन्हें बड़ा मजा आता था। उनके घर के लोग उन्हें बहुत समझाते थे, लेकिन आदत से मजबूर शैतान राम समझते ही नहीं थे। वैसे उनका असली नाम तो सुंदर था, लेकिन अपनी आदतों के कारण उनका नाम शैतान राम ही पड़ गया था। एक बार की बात है, उनके घर के सब लोग कहीं बाहर घूमने गए हुए थे। शैतान राम घर में अकेले थे। गली के एक घर में एक मुर्गी और उसके कुछ दोस्त रहते थे। शैतान राम उन्हें अक्सर बहुत परेशान किया करते थे। कभी मुर्गी को उठाकर कमरे में बंद कर देते थे, तो कभी मुर्गे की गर्दन में रस्सी बांधकर उसे गोल गोल घुमाने लगते थे। मुर्गा मुर्गी ने सोचा कि क्यों ना मिस्टर शैतान राम को सबक सिखाया जाए। उन्होंने अपने कुछ साथियों से बातचीत की, जैसे कि आप सब भी करते होंगे कि व्हाट एन आइडिया सर जी। सब उनकी मदद करने को तैयार हो गए। तो मुर्गा मुर्गी ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर एक यूनिटी बना ली। और उनके दोस्त कौन कौन थे, जरा ध्यान से उनका नाम सुनिए। बिल्ली, चूहा, अंडा, कैंची, सुई और गुलदस्ता। ये सारे दोस्त मिस्टर शैतान राम के घर एक साथ पहुंचे। वे सब धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। घर में कोई नहीं था। शायद शैतान राम भी कहीं गए हुए थे। सबने एक दूसरे से कहा, हम लोग शैतान राम का इंतजार करेंगे। तब क्या, बिल्ली उनकी रसोई में जाकर छुप गई। चूहा हाथ मुंह धोने वाले नल के ऊपर बैठ गया। अंडा उनकी तौलियों में जाकर लेट गया। कैंची सोफे के ऊपर आराम करने लगी। सुई ने उनके तकिए में धीरे धीरे जगह बना ली। गुलदस्ता दरवाजे के ऊपर जाकर बैठ गया। मुर्गा और मुर्गी दरवाजे के ठीक बाहर खड़े होकर मिस्टर शैतान राम का इंतजार करने लगे। जैसे ही शैतान राम दूर से आते हुए दिखाई दिए, मुर्गा बोला कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू और घर के अंदर की तरफ भागा। उसकी आवाज सुनकर उसके सभी साथी सावधान हो गए। मुर्गी भागी मुर्गे के पीछे और उनके पीछे भागे मिस्टर शैतान राम। मुर्गा दौड़कर रसोई की ओर गया। शैतान राम उसके पीछे पीछे जैसे ही रसोई में पहुंचे, अंधेरे में बिल्ली उनके ऊपर कूदी, धड़ाम। मिस्टर शैतान राम घबराकर आटे के डिब्बे में गिर पड़े। उसके बाद मुंह धोने के लिए वे नल की ओर भागे। आंखों में आटा चला गया था, उनको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। जैसे ही नल खोलने के लिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, चूहे ने जोर से उनकी उंगली काट ली। दर्द से चीखते हुए और अपनी आंखों को साफ करते हुए वे तौलिया ढूंढने लगे। और जैसे ही उन्होंने तौलियों से मुंह पोंछा, अंडा उनके पूरे मुंह पर चिप 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 टूट के घूमने लगा। वे थक कर सोफे पर जाकर बैठ गए। पर क्या, वहां तो कैंची पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। जोर से चुभी तो शैतान राम उछल गए और सीधे बिस्तर पर जा गिरे। उनके तकिए में लगी हुई सुई उनके गाल में चुभ गई। अब तो शैतान राम की हालत बिल्कुल ही खराब हो गई थी। वे घबराकर दरवाजे की ओर भागे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला,
पीतल का गुलदस्ता टक से उनके सिर पर गिरा। शैतान राम वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उनका पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ था। आज उन्हें जाकर समझ आया कि किसी को परेशान करने से उसे कैसा लगता होगा। फिर क्या, उस दिन के बाद मिस्टर शैतान राम ने किसी को कभी परेशान नहीं किया। धीरे धीरे उनकी शैतानियां भूलने लगी। आज वे उसी शहर में उसी गली में रहते हैं, लेकिन अब उन्हें मिस्टर शैतान राम कोई नहीं बुलाता। उनको क्या नाम से बुलाया जाता है? जो उनका रियल नेम था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिस्टर शैतान राम का रियल नेम क्या था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।